नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं डिवीज़न थ्योरम भागफल प्रमेय के बारे में। देखिए, डिवीज़न थ्योरम भागफल प्रमेय पर आधारित हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि किसी संख्या में p से भाग देने पर यदि आप किसी संख्या में p से भाग देते हैं और आपका शेषफल q प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में r से भाग देने पर उसी संख्या में r से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आपको ये बताना है। आपका सवाल है कि अगर आप किसी संख्या में p से भाग लगाते हैं, तो आपका जो शेषफल है वो क्यों आता है? कोई भी संख्या वो रही होगी, अगर आप उसे p से भाग लगाते हैं तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो क्यों आता है? अब सवाल है कि अगर उस संख्या में आप लोग r से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या होगा? तो उसने कहा है कि जो नया वाला शेषफल होगा, आप लोग q को किससे भाग लगा दो? आप लोग q को उसी संख्या में r से भाग लगानी है, तो जो हमारा शेषफल पहले वाला q था, उस q में किसकी भाग लगा दो? r की। इसकी 2 कंडीशन खास है। ये प्रश्न कब हो सकता है या कब हम लोग ऐसा करके रिमाइंडर को निकाल सकते हैं? इसकी 2 कंडीशन है कि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से सदैव पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जो आपका पहले वाला डिवाइज़र है, वो दूसरे वाले से कटना चाहिए। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो उत्तर निकालना संभव नहीं होगा। ये प्रश्न 2 तरह के होते हैं, या तो प्रथम भाजक द्वितीय से कटेगा या द्वितीय भाजक प्रथम से कटेगा। अभी आपके जो ये लगभग 20-25 सवाल हैं, ये इस बात पर आधारित है कि आपका जो प्रथम भाजक है वो द्वितीय से कटेगा। अभी मैं सवाल को ऐसे ही करता हूँ, उसके बाद मैं सवाल को बेसिक तरह से करूँगा। आपका सवाल है किसी संख्या को 45 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है? यदि किसी संख्या को 45 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है? 21। कोई संख्या वो रही होगी, उस संख्या में यदि 45 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल 21 आता है। सवाल है कि उस संख्या में भाग किससे लगानी है? 15 से लगानी है। तो क्या ये 45 15 से कट जाएगा? कट जाता है ना? जो हमारा पहले वाला भाजक है, जो पहले वाला भाजक है उसका मान 45 है। क्या 45 प्रथम भाजक है? क्या द्वितीय भाजक 15 से कट जाता है? अगर कट जाता है तो बस 21 को 15 से भाग लगा दो, और जब हम लोग 21 में भाग लगाते हैं 15 की, तो बताओ 15 ही कना 15 ही कना 15 हमारा शेषफल क्या होगा? 6 होगा। यदि प्रथम भाजक द्वितीय से कट जाता है, तो आपको प्रश्न की मुख्य संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 6। अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या को 405 से भाग लगाते हैं। एक संख्या को 405 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है? एक संख्या को 405 से भाग लगाते हैं, शेषफल 30 प्राप्त होता है। अब जो मुझे भाग लगानी है वो किससे लगानी है? अगर मैं 405 को 27 से काटूँगा तो कट जाएगा। अगर मैं 405 को 27 से काटूँगा तो कट जाएगा। हमारा प्रथम भाजक क्या द्वितीय भाजक से कट गया? तो अगर मुझे शेषफल को प्राप्त करना है, तो बस मैं 30 को 27 से भाग लगाऊँगा, और बताओ 27 ही का ना कितना होगा? हमारा जो द्वितीय भाजक है क्या वो 27 है? और हमारा जो पहले वाला शेषफल है वो 30 है। तो आप लोग 30 से भाग लगाइए, 27 से भाग लगाइए 30 में, तो बताओ शेषफल कितना होगा? 3 होगा। 27 ही का ना 27। अरे ठीक हो गया। ये कंडीशन तब काम करेगी जब प्रथम भाजक द्वितीय से कटेगा। एक संख्या को आपके पास 6519 से भाग लगाते हैं। ये प्रश्न यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। अच्छा बताओ, 6519 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है?
सवाल ये है कि 6519 से भाग लगाते हैं। अगर 6519 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 97 97 प्राप्त होता है। अब आपको भाग लगानी किससे है? तो सबसे पहले हम इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ये 6519 53 से कटना चाहिए। अगर मैं 6519 को 53 से काट के देखता हूँ, क्या ये कट जाएगा? अगर ये कट जाएगा तो जो 97 रिमाइंडर है, जो शेषफल है, उसे आप दूसरे वाले भाजक से भाग लगाइए। जब 97 की भाग लगाते हैं 53 से, तो बताओ कितना बचा? ये रिमाइंडर जो बचेगा वो 44 बचेगा। आपका जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो 44 होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या रहेगा? जब एक निश्चित संख्या को 65 से भाग लगाते हैं, तो हमारा जो शेषफल है वो 56 प्राप्त होता है। सवाल है कि 65 से भाग लगाते हैं, तो 65 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। अच्छा, अब मुझे भाग किससे लगानी है? अब मुझे भाग लगानी है 13 से। अगर 13 से भाग लगानी है, तो क्या ये 65 13 से कट जाता है? हमारा जो प्रथम भाजक है 65 है, वो द्वितीय भाजक 13 से कट जाता है। अगर 65 13 से कट जाता है, तो बस 56 में 13 की भाग लगा दो। अच्छा बताओ, 13 चौका 52 है तो कितना बचा? 4। यदि प्रथम भाजक द्वितीय से कट जाता है, तो बस शेष फल को 56 को आप 13 से भाग लगाइए, कितना बचा? 4। और उसने कहा कि ये जो मान 4 है, ये मान किसका है? एक्स का। आपके पास एक्स का मान 4 हो गया। मैं एक्स का मान 4 यहाँ लगाता हूँ। जब एक्स का मान 4 यहाँ लगाते हैं तो बताओ 5 चौक 20 माइनस कितना होगा? 2। और 20 में से 2 गया तो, और 18 का मतलब, 18 का मतलब 3 रूट 2, क्योंकि 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18। अगला प्रश्न है, देखिए कि यदि किसी संख्या को डी से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को डी से भाग देने पर शेषफल आर प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के एन गुने को डी से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? सवाल आपका यह है कि जब m को 7 से भाग लगाते हैं, हमारे पास संख्या m है, जिसे भाग लगाते हैं 7 से, कोई संख्या ये m रही होगी, इस m को भाग लगाते हैं 7 से, तो हमारा शेषफल या हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होता है? 5। अच्छा, फिर इसने संख्या का कितने गुना कहा? इसने कहा जब 3m को, क्या ये संख्या पहले m हुआ करती थी? जब इसने संख्या का 3 गुना कहा, ये संख्या का 3 गुना कहे, संख्या का 4 गुना कहे, इसने कहा संख्या हो गई 3m। 3m का मतलब है कि संख्या का 3 गुना करना है। अच्छा, क्या हमारे पास पहले वाला भाजक 7 है और हमारा दूसरा वाला भाजक भी 7 है? अगर हमारे पास पहले वाला भाजक और दूसरा वाला भाजक, कहने का मतलब सीधा ये है कि अगर प्रथम भाजक द्वितीय से कट जाता है, क्या प्रथम भाजक 7 है और द्वितीय भाजक भी 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। अगर प्रथम भाजक द्वितीय से कट जाएगा तो ये संख्या का इसने कितने गुना कहा? जितने गुना संख्या का ये कहे उतने गुना शेषफल का कर दीजिए। तो बताओ, जब मैं शेषफल का 3 गुना करूंगा, तो हमारे पास 5 तिया कितना होगा? 15 हो गया। अगर संख्या का 2 गुना कहे तो शेषफल का 2 गुना करिए, संख्या का 3 गुना कहे तो 3 गुना करिए। अब जो प्राप्त हो उसे 7 से भाग लगाइए, क्योंकि हमें 7 से भाग लगानी है। बताओ, 7 दूनी 14 तो कितना बचा? 1। 7 दूनी 14 तो कितना बचा? 1। ये दुगुना कहता तो मैं 2 गुना कर देता, इसने 3 गुना कहा तो मैंने 3 गुना कर दिया। जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से भाग लगाते हैं, अच्छा बताओ 14 से डिवाइड करते हैं संख्या n को, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना है?
जब 14 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 बचता है। एक बात मुझे बताओ, क्या फिर आपको भाग लगानी है उसी भाजक से? अच्छा, इसने संख्या का कितने गुना कहा? ये संख्या पहले n हुआ करती थी, अब इसने संख्या का 6 गुना कहा है। जब ये संख्या का 6 गुना कहेगा तो आप सीधे रिमाइंडर का 6 गुना करिए, तो बताओ 6 चौक 24 हो गया। हमें 24 में भाग लगानी है उसी भाजक से, और हमारा भाजक है कितना? इस 24 में 14 से भाग लगाइए तो 14 ही करना 14 तो कितना बचा? 10। अगर भाजक सेम है या प्रथम भाजक द्वितीय से विभाजित है, तो जितने गुना संख्या का कहे उतने गुना शेषफल के साथ कर दीजिए। ये सवाल आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। सवाल है कि संख्या 2n है। अच्छा बताओ, संख्या 2n को जब 11 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है? अरे 8 आता है। ये संख्या 2n हुआ करती थी। इस संख्या 2n को 11 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 8 आता है। अब इसने कितने गुना कहा? अब ये संख्या 24n हो गई। अच्छा, संख्या n थी कि 2n थी? 2n थी ना? संख्या n तो नहीं थी, संख्या 2n थी। तो बताओ 2n से अगर 24n हुआ तो कितने गुना हुआ? अगर ये 12 गुना हुआ है, कितने गुना हुआ है? तो मुझे रिमाइंडर को भी 12 गुना करना होगा। जब 12 गुना करूँगा तो 12 अट्ठे 96, और मेरा भाजक तो सेम है। किससे भाग लगाने का सवाल है? तो फिर 11 से भाग लगाइए। जब 11 से भाग लगाते हैं तो 11 अट्ठे 88, मतलब कितना बचा? 8। ये काम तब होगा जब प्रथम भाजक द्वितीय से कटेगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या n में 9 से भाग देने पर, ये किसी संख्या n में जब 9 से भाग देते हैं तो बताओ शेषफल क्या होता है? शेषफल 7 होता है। उसने क्या कहा बताइए? इस बार संख्या कितनी हो गई? संख्या हो जाती है 4n और प्लस कितना हो जाता है? 5। यदि हमारा भाजक सेम है या प्रथम भाजक द्वितीय से कटता है तो वो जितने गुना कहे, जितना जोड़ने को कहे, वो सीधा काम हम शेषफल पे करते हैं। तो बताओ हमारा शेषफल है कितना? 7 है। बताओ 7 का कितने गुना करेंगे? मैं 7 का 4 गुना करूंगा तो 4 गुना 7 होगा, और जितना जोड़ने के लिए कहेगा मैं उतना जोड़। समझ में आ रहा है? इस बात का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमें इस प्रकार के व्यंजक को भाग लगाने के लिए बोला जाए तो मैं सीधे इसे n का मान मान लेता हूँ, और बताओ कि n का मान होगा कितना? अरे 7 होगा। जो शेषफल है उसे n का मान मान लीजिए, और n का मान मानकर यहाँ लगा दीजिए। बताओ 7 चौक 7 चौक 28, और 5 कितना होगा? 33। 7 चौक 28 और 5 33 होगा। इसका मतलब है कि मैं जिस संख्या की बात कर रहा हूँ वो 33 है। अब 33 में भाग लगानी किससे है? 9 से लगानी है। बताओ 9 तिया कितना बचा? 6। अगर ऐसा कोई भी व्यंजक आपसे पूछा जाए तो उठा के मान 7 लगा देंगे, क्योंकि पहले वाला शेषफल 7। 7 का 4 गुना करके उसमें 5 को जोड़ देना होगा, फिर भाग लगा देंगे। एक संख्या n को जब 6 से भाग लगाते हैं, n को जब 6 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या n को जब 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसने क्या कहा इस बार बताइए? इसने कहा एन स्क्वायर, यही लिखा है। एन स्क्वायर का मतलब संख्या का वर्ग करेंगे। उसके बाद कितने गुना कहा? 5 गुना कहा, और उसमें क्या जोड़ दिया? काफ़ी सारी बातें कही हैं। इस प्रकार की जो भी बात आपसे कही जाए, आप सीधा यहाँ पर n का मान कितना लगाएँगे? 3। इन बातों में 3 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले संख्या का वर्ग करो,
उसके बाद संख्या का कितने गुना करो, 5 गुना करो, उसके बाद क्या जोड़ो। तो ये सारा काम क्या मुझे शेषफल के सहारे करना होगा? अच्छा बताओ मेरा शेषफल है कितना? मैं 3 का वर्ग करूँगा तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होगा और बताओ 3 पंजे और प्लस कितना होगा 8। मैं 3 का वर्ग करूँगा तो 9 होगा और 3 पंजे 15, ये कितना हो गया? ये 32 हो गया। ये हमारे पास 32 हो गया। एक बात ज़रा मुझे बताओ किससे भाग लगानी है? इस 32 को इस संख्या को 6 से भाग लगानी है। बताओ 6 पंजे, बताओ शेषफल 2 हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या रहेगा आपका? हम लोग डिवीज़न थ्योरम की बात कर रहे हैं, भागफल प्रमेय की बात कर रहे हैं। इस सवाल में काफ़ी बातें होंगी क्योंकि सवाल सीजीएल मेंस में आपसे पूछा गया है। जब धनात्मक संख्या एक्स, वाई और जेड को 31 से भाग लगाते हैं, तो शेषफल क्रम से 17, 24 और 27 प्राप्त होता है। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को किससे भाग लगाएं? अच्छा हमें जो भाग लगानी है 4x माइनस क्या कहा? 2y प्लस क्या कहा? 3z। आपका सवाल 3 संख्याओं का सवाल है। इस बात का मतलब है कि जब पहले वाली संख्या x को भाग लगाते हैं तो बताओ शेषफल कितना है? शेषफल बचता है 17। दूसरी वाली संख्या जब 22 को भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना है? 24। और तीसरी वाली संख्या जब जेड को भाग लगाते हैं तो शेषफल 27। इस बात के अंदर 3 बातों का उल्लेख है कि पहले वाली संख्या का कितने गुना कर दिया? 4 गुना कर दिया। पहले वाली संख्या का 4 गुना कर दिया और दूसरी वाली संख्या का 2 गुना कर दिया और तीसरी वाली संख्या का 3 गुना कर दिया। तो जब हमारा भाजक सेम है तो जितने गुना पहली वाली संख्या का होगा उतने ही गुना शेषफल का होगा। और बताओ कि शेषफल है कितना? जब मैं यहाँ पर 17 लगाता हूँ तो बताओ 17 चौका 68। ये 17 चौका 68 हो गया। अच्छा दूसरी वाली संख्या का कितने गुना कर दिया? 2 गुना कर दिया। जब दूसरी वाली संख्या का 2 गुना कर दिया तो बताओ 24 दूनी 48 होगा, लेकिन किस चीज का? माइनस का। और बताओ तीसरी वाली संख्या का कितने गुना कर दिया? हमारे पास तीसरी वाली संख्या का मान शेषफल के एस्पेक्ट में क्या लगाना होगा? 27 और 27 किया 81 हो जाता है। इस प्रश्न में कितने प्रश्न शामिल थे? इसमें 3 शामिल थे। पहले वाली संख्या का 4 गुना, दूसरी वाली का 2 गुना और तीसरी वाली का 3 गुना। इसे जोड़कर घटाइए। वही बात है, भाग लगानी किससे है? 31 से लगानी, या तो अलग-अलग निकाल दो या एक साथ निकाल दो एक ही बार। इन सबको जोड़ दिया तो 101 हो गया। 101 हो गया और हमें भाग किससे लगानी है? 31 तिया कितना होगा? 31 तिया 93, तो क्या बचा? 8 बच जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है?
किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? देखिए, हमारे पास एक संख्या है 15 और 15 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं, वो संख्या मुझे नहीं पता, मैंने n मान ली है, हालाँकि इसका यूज़ उतना नहीं है। तो मैंने संख्या n को जब 15 से भाग लगाई है, जब मैं 15 से भाग लगाता हूँ तो शेषफल संख्या n को 15 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अच्छा, फिर इसने क्या कहा? अरे इसने क्या कहा? इसने कहा है संख्या का वर्ग करिए। क्या इसने संख्या का वर्ग कहा है? तो मैं सीधे शेषफल का वर्ग कर दूंगा। और बताइए कि इस 5 का वर्ग क्या होगा? जब वर्ग कहे तो वर्ग करिए और घन कहे तो घन करिए। आप लोग सीधा ये करेंगे कि इसका वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग 25 हो गया। क्या हमारा भाजक पहले की तरह 15 है? तो आप लोग इस 25 से भाग लगाइए 15 में तो 15 ही का ना, कितना बचा? 10। अभी संख्या निकाल के सवाल करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। हम संख्या इसलिए नहीं निकालते हैं इन प्रश्नों में कि हम जितनी भी संख्या निकालेंगे, संख्याएँ तो अलग-अलग होंगी, लेकिन ऐसा करने से शेषफल के मान पर कोई अंतर नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ आपसे, हम संख्या निकालेंगे तो संख्या एक नहीं होगी, अलग-अलग भागफलों के लिए संख्या अलग-अलग होंगी। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? मैं संख्या निकालता हूँ, 3-4 संख्याएँ निकालता हूँ, उसके बाद सवाल करता हूँ। हमें संख्या नहीं पता, मैंने n मान ली है। हमें संख्या नहीं पता, मैंने n मान ली है। इस संख्या को किससे भाग लगाते हैं? 11 से। इस संख्या को 11 से भाग लगाते हैं, कितनी बार भाग जाती है? हमारा भागफल क्या है? नहीं पता। कितनी बार भाग जाती है? हमारा भागफल क्या है? नहीं पता, मैंने q मान लिया। और जब 11 से भाग लगाते हैं, तो एक बात मुझे बताइए कि हमारा शेषफल है कितना? 5। जब 11 से भाग लगाते हैं, तो हमारा शेषफल 5 है। आपको पता है कि मैंने संख्या को n माना है, इसे 11 से भाग लगाई है, तो भागफल क्या रहा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग लगाई जाती है, तो भागफल का मान कम से कम 1 होगा, 1 बार तो भाग जाएगी। लेकिन भाग 1 बार भी जा सकती है और भाग 2 बार भी जा सकती है, भाग 3 बार भी जा सकती है। तो मैं संख्याओं के संभावित मान निकालता हूँ और सबसे छोटी संख्या से शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पर q का मान 1 लगाता हूँ। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में भाग कितनी बार गई है, लेकिन जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग लगाया है और शेषफल की प्राप्ति की है, तो इसका मतलब भाग कम से कम 1 बार गई है। और जब मैं भागफल का मान, कोसेंट का मान 1 लगाता हूँ, तो मुझे संख्या क्या प्राप्त होगी? 16। और यदि मैं यहाँ पर मान लगाता हूँ q का मान 2, जब q का मान 2 लगाता हूँ तो 11 दूनी 22 और 22 और 5 कितना होगा? 27। मैं अगली संख्या निकालता हूँ, मैं q का मान कितना लगाता हूँ? 3। मैं अब संख्या निकाल के सवाल कर रहा हूँ कि संख्या क्या-क्या हो सकती है। तो एक संख्या 16 हो सकती है, एक 27 हो सकती है, मैं 3 लगा दूँ तो बताओ 11 तिया 33 और 5 38 होगा। ये तो रही संख्याएँ, और भी हो सकती हैं। लेकिन इसने अब संख्या का वर्ग कहा कि घन कहा? जब वर्ग कहा तो बताओ संख्या क्या होगी? सबसे पहले वाली संख्या 16 होगी। अच्छा बताओ 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग क्या होगा? 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग 256 होगा। मतलब मैंने ये समझा कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरी संख्या क्या हो सकती है? 16। इसने संख्या का वर्ग कहा, मैं संख्या का वर्ग करता हूँ, इसका स्क्वायर लगाता हूँ, तो बताओ 16 का वर्ग क्या होगा? जब मैं 256 में किससे भाग लगा दूँ? मुझे भाग किससे लगानी है? 11 से लगानी है। ज़रा 11 से 256 में भाग लगाइए। शेषफल कितना बच रहा है? 3। शेषफल का मान 3 हो गया। अब मुझे बताओ
अगर मैं 27 का वर्ग करता हूँ तो 729 होगा। अरे बोलो, अब संख्या का वर्ग करना है ना, तो 27 का वर्ग करिए। आपने कहा सवाल संख्या निकाल के बताओ, तो मैंने 27 संख्या निकाली है। मैं 27 का वर्ग करता हूँ, 729 होता है। इस 729 को 11 से भाग लगाइए और बताओ शेषफल क्या है? क्या फिर शेषफल 3 आ रहा है? यदि आप प्रश्न को संख्या निकाल के करें या ना करें, आपके सवाल का उत्तर हमेशा 3 आएगा। अभी मैं उस तरह से इस प्रश्न को करूँगा जैसे मैंने पहले किया था। हमने किसी संख्या को नहीं निकाला था, क्योंकि हमारा भाजक पहले 11 है तो बाद में भी। अगर प्रथम भाजक द्वितीय भाजक की तरह है या प्रथम भाजक द्वितीय भाजक को काट रहा है, तो प्रश्न के उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगली बात करेंगे अभी, पहले इसे देख लें। आप 38 का वर्ग करिए। 38 का वर्ग करेंगे, 38 50 से कितनी दूर है? 12 दूर है। 38 में से 12 घटाइए, 26 का आधा करिए, 13 हो गया। और 13 और 1 कितना होगा? 14। क्या इसका मान 1444 होगा? मैं 38 का वर्ग करता हूं तो 1444 होगा। यकीनन आप 1444 को 11 से भाग लगाइए, तो बताओ फिर शेषफल क्या होगा? 3 होगा। कभी भी सवाल को पूर्णतः बेसिक से नहीं करेंगे। यदि प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक सेम है या प्रथम भाजक द्वितीय भाजक को काट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा इम्प्लीमेंटेशन रिमाइंडर पर करते हैं। किस पर? शेषफल पर करते हैं। बताइए, बताओ, हम 11 से भाग लगा रहे थे तो शेषफल, मैं 11 से भाग लगा रहा था, मैं 11 से भाग लगा रहा था तो शेषफल कितना था? 5। क्या मुझे फिर 11 से भाग लगानी है? क्या इसने संख्या का वर्ग कहा है? तो संख्या नहीं निकालेंगे। मैं 5 का वर्ग करूँगा तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। मैं 5 का वर्ग करूँगा तो 25 होगा। और मैं 25 को 11 से भाग लगाता हूँ तो 11 दूनी, ये 11 दूनी 22 होगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये सवाल 2 तरह के होते हैं। या तो प्रथम भाजक द्वितीय से कटेगा या द्वितीय भाजक प्रथम से कटेगा। अभी जो कल मैं जो बात करूँगा, ऐसे प्रश्नों की बात करूँगा कि द्वितीय भाजक किससे कटेगा? प्रथम से कटेगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकालना संभव नहीं है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकालना संभव नहीं है। किसी संख्या में 13 से भाग देने पर, किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? अच्छा बताओ, 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 होता है। क्या इसने संख्या का वर्ग कहा है? बोलिए, जब संख्या का वर्ग कहे तो 4 का वर्ग करिए। बताओ 4 का वर्ग क्या होगा? संख्या का वर्ग कहे तो शेषफल का वर्ग करिए और संख्या का घन कहे तो शेषफल का घन करिए। इसने वर्ग कहा है तो बताओ 4 का वर्ग। इस 16 को भाग लगानी है किससे? 13 से लगानी है, तो बताओ 13 ही करना। जब 13 ही करना 13 तो शेषफल क्या होगा? 3 होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किसी संख्या n में किससे भाग लगाते हैं? जब 21 से भाग लगाते हैं तो बताओ आपका शेषफल कितना है? किसी संख्या में 21 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना है? 21 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 है। क्या इस बार आपको संख्या का घन करना है? इसने n की पावर 3 कहा है। इसने अगर n की पावर 3 कहा तो मतलब संख्या का घन कहा, और संख्या का घन कहा तो शेषफल का घन करिए। जब मैं शेषफल का घन करूंगा तो 4 की पावर 3 कितना होगा? 64। संख्या का घन कर रहे हैं, 4 की पावर 3 64 होगा। इस 64 को किससे भाग लगा दें? इस 64 को 21 से भाग लगा दें तो बताओ 21 दिया 63 का मतलब क्या होगा? 21 दिया 63, कोसेंट नहीं रिमाइंडर पूछा है। भागफल नहीं शेषफल पूछा है। वैसे कितनी बार भाग जाएगी, लेकिन शेषफल क्या होगा? 8।
किसी संख्या n में किसी संख्या n में 17 से भाग लगाते हैं, किसी संख्या n में 17 से भाग लगाते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 2 है। किसी संख्या n में 17 से भाग लगाते हैं, शेषफल 2 प्राप्त होता है। इस बार क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि आप 3 को लिखिए, उसके बाद संख्या का क्या करिए घन और उसके बाद उसमें क्या जोड़िए। इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप एक साथ करने हैं। क्या करना है कि संख्या का पहले क्या करो? घन करो, उसके बाद किससे गुणा करो? 3 से गुणा करो, उसके बाद क्या जोड़ो? इस बात का मतलब है कि मुझे n का मान 2 लगाना होगा अगली किसी बात को हल करने के लिए। n का मान 2 लगाना होगा। मैं n का मान 2 लगाता हूँ, क्या यहाँ पर 3 रहेगा? बताओ, 2 दूनी 4 दूनी। संख्या का घन करना है, n की पावर 3 करना है। n का मान शेषफल के हिसाब से उठा के लगा दिया। तो 3 गुणा कितना होगा? 8। बताओ, 8 तिया 8 तिया 24 और 5 क्या होगा? 29 होगा। 24 और 5 29 होगा। अच्छा बताओ, किससे भाग लगानी है? बताइए, 17 ही करना कितना होगा? 12। आपके सवाल का उत्तर जैसा है वैसे 12 है। ये भी हो सकता है कि ये 3n की होल पावर 3 हो। अगर कैसे मल्टीप्लाई करनी है? करना क्या है देखिए, इस सवाल का उत्तर अगर सही लाना चाहते तो हो सकता है कि इसकी होल पावर 3 हो। अच्छा, होल पावर 3 करते हैं तो 2 तिया 6 और 6 छंग 36 छक्का 216 और 216 और 5 कितना हुआ? 221। तो मुझे लगता है कि 17 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 221 कट जाएगा। 221 को 17 से काटिए तो कट जाएगा ना, तो फिर रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन में गलती है, जैसा सवाल है वैसा ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए, अब अलग टाइप के प्रश्न शुरू हो गए, थोड़े अच्छे सवाल हैं। कि यदि किसी संख्या को d से अलग-अलग भाग देने पर, यहाँ पर किसी नहीं, यहाँ पर किन्हीं कर लीजिए, क्योंकि ये 2 संख्याएँ होंगी। ये किसी नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग किन्हीं कर लो, क्योंकि ये संख्या 1 नहीं, कितनी होंगी? 2 होंगी। आपका सवाल है, मैं आपको बता दूँ कि यदि किन्हीं संख्याओं को d से अलग-अलग भाग देने पर शेषफल r1 और r2 प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं के योगफल को अगर d से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, आपको ये बताना है। इन बातों को अगर समझेंगे तब भी आपके सवाल होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं सीधे सवालों की तरफ चलता हूँ। आपका सवाल क्या है देखिए, कि 2 संख्याओं को 44 से अलग-अलग भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? इस सवाल का मतलब है कि पहली संख्या को 44 से भाग लगा दी तो शेषफल r1 प्राप्त होता है। मेरे पास कोई संख्या रही होगी, मुझे उसका नहीं पता। मेरे पास एक संख्या है जो पहले वाली है। मैं पहले वाली संख्या को 44 से भाग लगाता हूं तो बताओ शेषफल कितना प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। और बताओ, अगर मैं दूसरी वाली संख्या को यही 44 से भाग लगाता हूं तो बताओ शेषफल क्या प्राप्त होता है? हैं? सवाल यहां तक क्लियर है आपका? जब पहले वाली संख्या को भाग लगाते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है 11, और दूसरी वाली संख्या जो कुछ अपने आप में अलग है उसे लगाएंगे तो शेषफल कुछ अलग बचेगा, और दूसरी वाली संख्या को भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 48। अब इसने दोनों संख्याओं का योग कहा कि दोनों का अंतर कहा? योग कहे तो शेषफलों का योग करिए और अंतर कहे तो शेषफलों का अंतर करिए। इसने योग कहा है, दोनों संख्याओं का योग कहा है। अच्छा बताओ, 11 और 38 को जोड़ दो, r1 प्लस r2 कर दो। बताओ दोनों का जोड़ होगा कितना? 49।
योग कहा था तो योग कर दिया। और भाग लगानी किससे है? 49/44। जब 49 को 44 से काटोगे, जब 49 को 44 से भाग लगाओगे, तो बताओ कितना होगा? 5 होगा। पहले वाली संख्या से बचा शेषफल R1 है, दूसरी वाली संख्या से बचा शेषफल R2 है। जब दोनों संख्याओं का योग कहा तो मैंने शेषफलों का योग कर दिया। अंतर कहता तो मैं अंतर करता, और इस बात का पता होना चाहिए, ये काम तभी हो सकता है जब पहले वाला भाजक बाद वाले भाजक के समान हो। क्या पहले भी 44 से भाग लग रही थी? क्या बाद में भी जोड़ने के बाद 44 से भाग लगनी है? ये तभी संभव होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या रहेगा साहब? बताओ, जब पहली संख्या को भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? पहली संख्या को भाग लगाते हैं तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, और दूसरी को लगाते हैं तो 11 प्राप्त होता है। क्या दोनों संख्याओं का जोड़ कहा? दोनों को जोड़ दो, बताओ 11 और 9 कितना हुआ? 20। किससे भाग लगाने की बात चल रही थी? तो 20/17। जब 20 में 17 से भाग लगाओगे तो 17 ही करना। एक बार भाग जाएगी, लेकिन आपका शेषफल क्या होगा? 3 होगा। आपका जो शेषफल होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। लेकिन ये कंडीशन, ये सवाल तभी बन सकते हैं जब आपका पहले वाला भाजक और बाद वाला भाजक क्या हो? समान। अगला प्रश्न देखिए। कहा जाता है कि एक नंबर x को किसी संख्या को 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और दूसरी संख्या y को 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या उसने दोनों संख्याओं के योग को कहा है? देखिए, जब पहली संख्या को भाग लगाते हैं, पहली संख्या आपके पास x है, भाग लगाते हैं 7 से, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 1। पहली संख्या x को हम 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। हमारे पास दूसरी संख्या y है, अगर इसे 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कुछ अलग प्राप्त होगा। उसी तरह का तीसरा सवाल है, तो बताओ शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। क्या इसने दोनों संख्याओं का जोड़ कहा है? जब ये दोनों का जोड़ कहता है तो मैं सीधे शेषफलों का जोड़ कर दूंगा। तो बताओ, मैं शेषफलों का जोड़ करूंगा तो बताओ 1 और 2 कितना होगा? क्या मुझे 3 में 7 की भाग लगानी है? क्या 7 की भाग 3 में जा सकती है? जब नहीं जाएगी, इससे आगे भाग नहीं जाएगी, तो शेषफल क्या होगा? 3 होगा। भाग चली जाती तो शेषफल निकाल लेते, भाग नहीं जाती है तो वही शेषफल हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का शेषफल रिमाइंडर कितना हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अच्छा बताओ, पहला शेषफल क्या प्राप्त होता है? पहला शेषफल 5 प्राप्त होता है, और दूसरा, पहली संख्या को भाग लगाते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, और दूसरी को लगाते हैं तो 9 होता है। क्या इसने दोनों का जोड़ कहा था? मैं दोनों का जोड़ करता हूं तो 14 हो जाता है। क्या मुझे पहले भी 19 से भाग लगानी थी, और मुझे अब भी 19 से भाग लगानी है, तो ये 14/19 होगा। क्या 14 की भाग 19 में जाएगी? क्या 14 की भाग 19 में जाएगी? जब नहीं जाएगी तो अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 14 हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न, दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल R1 और R2 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल R3 प्राप्त होता है। इस बार आपको भाजक बताना है। तो हमारा जो डिवाइजर होगा, हमारा जो भाजक होगा,
वो R1 प्लस क्या होगा R2, क्योंकि दोनों का जोड़ कहा। R1 प्लस R2 और माइनस क्या होगा R3। प्रश्न का मतलब समझिए, मैंने किसी संख्या को भाग लगाया तो शेषफल R1 मिला, मैंने दूसरी संख्या को भाग लगाया तो शेषफल R2 मिला, जब दोनों के योगफल को भाग लगाया तो शेषफल R3 मिला। तो कहा जाता है कि जिससे भाग लग रही थी उसका पता बताइए, वो संख्या बताइए क्या होगी, उस भाजक का पता लगाइए। तो R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। बताओ, दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग लगाते हैं तो बताओ पहला शेषफल क्या है। पहली संख्या को भाग लगाते हैं तो शेषफल 9 है, और बताओ दूसरी को लगाते हैं तो 11 है, और दोनों के योग को लगाते हैं तो अरे 3 है। तो बताओ हमारे पास R1 का मान क्या है। R1 का मान 9 है, R2 का मान 11 है। R1 का मान 9 है, R2 का मान 11 है, और बताओ R3 कितना है। 11 और 9 20 होगा, और 20 में से 3 गया तो हमारा जो डिवाइजर है, हमारा जो भाजक है, उसका मान कितना हो जाता है 17। ये सवाल पिछले सवाल का प्रतिवर्ती सवाल था। दो संख्याओं को निश्चित भाजक से भाग लगाते हैं, हमारा जो डिवाइजर होगा D बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। क्या मुझे भाजक का पता लगाना है? तो बताओ 6 प्लस 8 होगा, 6 प्लस 8, R3 कितना है? बताओ 14 में से 4 गया तो 10 होगा। ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सवाल है कि यदि दो संख्याओं को x और y को, जब दो संख्याएं x और y को d से भाग लगाते हैं तो पहले वाला शेषफल हमारे पास कितना है 40, और दूसरा वाला कितना है 25, और तीसरा वाला शेषफल कितना है 15। हम जानते हैं कि भाजक d बराबर डिवाइजर बराबर R1 प्लस R2 और माइनस कितना हो जाता है R3। R1 प्लस R2 माइनस R3, R1 प्लस R2 कितना हुआ? अरे 40 होगा। और R2 कितना है? R2 है हमारे पास 25, और R3 कितना है? 40 और 25 को जोड़ा तो ये 75 में से 15, 65 में से 15 गया तो हम्म, सही तो हो गया। 40 25 को जोड़ के 15 को माइनस कर दो, ये भाजक मिल जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका। आपको पता है कि हमारा जो प्रथम है रिमाइंडर वो ये है, और दूसरा वाला ये है। जब दोनों को योग को भाग लगाई तो तीसरा वाला ये है। क्या मुझे भाजक का पता करना है? मुझे भाजक का पता करना है तो मुझे डी का पता करना है। इन दोनों को जोड़ दो, और इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो। इन दोनों को जोड़कर बताया कि तीसरे वाले को माइनस कर दिया। जब दोनों को जोड़ के तीसरे वाले को माइनस करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5000। आज का अंतिम प्रश्न देखिए। किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल R1 प्राप्त होता है, उसी संख्या के दो गुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल R2 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है भाजक क्या होगा। फॉर्मूला याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं रखना चाहते हैं तो जो कहा जाए वो कर दो। अच्छा, हमने भाग लगाई थी तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ? हमने भाग लगाई थी तो शेषफल 20 प्राप्त हुआ। क्या इसने संख्या का दुगना कहा? अरे बोलो, संख्या का दुगना कहा है तो यहीं पर 20 का दुगना कर दो।
संख्या का दुगुना कहा तो 20 का दुगुना कर दो और बताओ शेषफल क्या बचता है? शेषफल 3 बचता है तो शेषफल को घटा दो, 40 में से 3 गया तो क्या होगा? ये हमारा भाजक होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। आपसे फिर कल मुलाकात होगी।